सब आज जो उलमा और स्कॉलर्स की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की गई है, उसमें दो अहम बातें हुई। एक तो हुकूमती शख्सियात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, दो अहम हुकूमती शख्सियात हैं, और उसके अलावा ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब को असल हालात से आगाह नहीं किया जाता। यही बात आप इस प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं। देखिए जी, इस वक्त ये मेरा ख्याल है मामला नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को किन बातों से आगाह किया गया या नहीं किया गया। इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और अगर किसी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं तो उनको इस मरहले पे कैसे रोका जाए। और तमाम फ़रीक़ैन, ज़ाहिर है पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, और जो तशवीश भी है, परेशानी भी है, गैर यकीनी भी है, और सब अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बात यह सारी कि कल मुझे उम्मीद थी कि कल रात जो मुज़ाकरात का दौर, जो हमने इस नशिस्त में भी बात की थी, कल रात को सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से जो उलमा की एक उलमा का डेलीगेशन आया हुआ है, अहले सुन्नत रहनुमाओं का, यानी आप इस तरह से समझे कि मुज़ाकरात का कुछ रंग इस तरह से है इस वक्त कि साद रिजवी साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ बात नहीं कर रहे। अच्छा। साद रिजवी साहब ने अपने तमाम मामलात अपनी शूरा को दे दिए हैं, ठीक है। इख्तियारात। ठीक। उनकी जो शूरा के अराकीन हैं, वो शूरा के जो अराकीन हैं वो बात कर रहे हैं उलमा की कमेटी के साथ, और उलमा की जो कमेटी है उसके मतलब शूरा साद रिजवी साहब के बिहाफ पे सारी बात कर रही है। साद रिजवी साहब से किसी हुकूमती शख्सियत ने की मुलाकात नहीं हुई, यानी शूरा और उलमा, हुकूमत, और फिर इधर से अल्लामा साद रिजवी साहब। अच्छा, इसमें अब इस तरह से हुआ कि जैसे कल रात को जो उलमा हैं, बड़े जय्यद उलमा, इसमें जो हैं वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो उसकी क़यादत कर रहे हैं। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो हैं, फिर डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब हैं, फिर अब्दुल खालिक भटचोंडवी शरीफ, साबिक़ वफाकी वज़ीर साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब हैं, साहबजादा जलील शेखपुरी साहब हैं, पीरज़ादा अमीन कादरी साहब हैं, सरवत एजाज़ कादरी साहब हैं, ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब हैं, मौलाना सरदार वज़ीरुल कादरी साहब हैं, शेखुल हदीस अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्ददी साहब हैं, साहबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब हैं, साहबजादा मखदूम अब्बास साहब हैं, हाफिज़ हामिद रज़ा और साहबजादा मोहम्मद हुसैन रज़ा साहब हैं। ये वो है उलमा है जो अहले सुन्नत के उलमा जो दरमियान में हैं। ठीक है, शूरा अलग है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और ये हुकूमत है। तो ये दरमियान में उलमा, ये पूरे पाकिस्तान से जय्यद उलमा का एक यहाँ पे मौजूद हैं, और वो बीच में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामलात आगे बढ़ें जी। अच्छा, अब ये है कि जो मुलाकात उनकी हुई सदर आरिफ अलवी साहब से, वो भी कोई मुलाकात बहुत ज़्यादा उसका कोई मुस्बत नताइज नहीं आए सामने, क्योंकि सदर ममलिकत के पास ज़ाहिर है कि वो इख्तियारात तो नहीं है कि वो एक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है 18वीं तरमीम के बाद, वो एक महदूद इख्तियारात है उनके पास। उसके बाद वो बात जो है वो आगे बढ़ नहीं सकी। फिर उसके बाद जो है एक दूसरा डेलीगेशन आज दिन में, एक और वफ्द वो मिला। एक बात तो बहुत अच्छी हुई, वो ये हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज तकरीर नहीं की, जो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि आज तकरीर ना करें जब तक मामला जो है वो आगे किसी मुस्बत रुख पे नहीं जाते, क्योंकि बुराई की तरफ तो जा ही रहे हैं, मज़ीद बुराई की तरफ ना चले जाएं। अल्लाह करे कि ये कोई बड़ा इसमें ब्रेक थ्रू हो जाए और ये बात जो है ये अच्छे रुख पे चली जाए। अच्छा, अब इसमें इस तरह से हुआ कि वो फिर जो है वो अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब, और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब, और वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी एक
जो है वो उनकी एक आप समझ लें कि वो सजादा नशीन या वो जो उनकी एक वो हैसियत भी है सियासतदान से हटके। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि इसीलिए वो तहरीक लब्बैक के धरने में बैठे हमें नजर आए थे उलमा और मशाइख के साथ। अच्छा, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात में भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर ये इतला आई कि पीटीवी की टीम जो है वो वज़ीर आज़म की स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए चली गई है, लेकिन फिर उस टीम को वापस भेज दिया गया और उस टीम को वापस भेजा गया और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच जो है वो उसमें मुलतवी की, जो कि ठीक बहुत अच्छा किया, क्योंकि उससे पहले उलमा की मुलाकात होना ज़रूरी थी। उलमा की मुलाकात हुई और उस हवाले से फिर ये खबर आई, उलमा भी थे और उसमें गालिबन शूरा के अरकान भी गालिबन थे, या मैं इस बारे में मेरा ख्याल है वो भी साथ थे, या शायद उलमा ही थे और शूरा के लोग नहीं मिले। मतलब अब इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि साद रिजवी साहब जो हैं वो उन्होंने इख्तियारात शूरा को दिए हुए हैं और फिर वो उलमा जाके आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें फिर ये हुआ कि वहाँ से इतलात आई कि फवाद चौधरी साहब और ताहिर अशरफी साहब पे इतराज़ हुआ कि जी इनके बयान से मामला ख़राब हो रहे हैं। मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की फवाद चौधरी साहब से, लेकिन उन्होंने फिर मुझे वो डिटेल्स भेजी कि जो डिटेल्स ये बताती हैं कि कितना नुकसान हो रहा है और जीटी रोड के बंद होने से, और ये सारा उन्होंने मुझे डिटेल्स भेज दी, लेकिन बात उनसे नहीं हो सकी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे जो अस्करी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं और उन्होंने क्या बात कन्वे की है। अस्करी हल्कों की तरफ से, हमारी फौजी क़यादत की तरफ से जो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए और बाकी सारे, उसमें ये बात कन्वे की गई है और ये बात जो है ये बहुत अहम है यहाँ पे बताना कि वो रियासत की रेट और तमाम मामलात और सिक्योरिटी के हवाले से तो मुकम्मल तौर पे वो रियासत की रेट बहाल करने के लिए, क्योंकि हुकूमत ऑर्डर ऊपर करेगी तो वो रियासत की रेट, लेकिन वो उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि इस मामले को सियासी और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। ठीक। और उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ, गुज़रे 48 घंटों में ये अस्करी क़यादत जो है उनकी तरफ से, और बहुत इस पे उनको मेरे ख़्याल से इस मरहले पे ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस लम्हे तक की कोशिश वो की, बल्कि यहाँ तक बात हुई कि मैं इस बात को ज़ाहिर के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन ये कि अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया कि हम खुद अगर कहीं मुज़ाकरात करवाने हों, हमें कोई बात करनी हो, लेकिन ये सियासी मामला है तो फिर सियासी उसमें करें, क्योंकि अदरवाइज वो पहले एक हो चुका है वाक़या जिसमें, अच्छा वो जो वाक़या हुआ था ना जिसमें वो पैसे देने वाला किस्सा वो आ रहा था वो सामने कि जी पैसे देके भेजा जा रहा है और जिस पे सारा मामला, उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, लेकिन मैं जब वहाँ पे उस वक्त में देख रहा था सारी चीज़ों को, तो उसमें यह था कि वो जब यहाँ से लोग बहुत सारे आके वापस जा रहे थे तो वो उनको खर्चा वगैरह, मतलब किस तरह से होता है ना कि किसी तरह आप बस में बैठ जाओ, ये वापस चले जाओ, तो एक्चुअली धरना उठाने के लिए उनको दे रहा था, लेकिन बहरहाल उसका एक मैसेज उस तस्वीर का अजब सा गया, तो इसलिए फ़ौज ने अपने आप को पीछे रखा हुआ है इस तमाम मामले से। और ये मामला जो है वो हुकूमत और तहरीक लब्बैक और दरमियान में उलमा आए हैं, उलमा जो हैं वो इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन बात, तो एक तो बात ये इंपॉर्टेंट कि ये जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं, ये अस्करी क़यादत की तरफ से जो मैसेज आया कि इसको आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, इसको मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात, ये जो राउंड चल रहे हैं बार बार, ये इसलिए चल रहे हैं कि अस्करी क़यादत ये कह रही है कि आप मुज़ाकरात करें GHQ स्ट्रेट, ठीक है, और ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ और कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करें ताकि जो है वो मतलब इसके किसी तरह से तशद्दुद की तरफ मुल्क ना जाए। ठीक है, रियासत की रेट भी बहाल हो, वो भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन तशद्दुद का रास्ता जो है उसकी तरफ भी ना जाए मामलात।
तो ये आर्मी चीफ की तरफ से, जीएचक्यू की तरफ, अस्करी क़यादत की तरफ से ये मैसेज है, जिसकी वजह से बार बार मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उनमें ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। अच्छा, अब उसमें वजह यह है, अच्छा आज जो है वो इमरान खान साहब ने जैसे 3-4 बातें आज क्लियर हुई। पहली बात तो ये कि फ्रांस के सफ़ीर का मसला है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये बात हुई कि जी फ्रांस के सफ़ीर को निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो है उसके नतीजे में यूरोपीय यूनियन, और वो ज़ाहिर है कि एक मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ और ये सारा, वो आगे से कह रहे हैं कि अच्छा जी तो फिर आपकी तरफ से आपके वज़ीरों ने क्यों ये बात की कि फ्रांस के सफ़ीर का इशू नहीं है, हमारा ज़ाती इशू है।